नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने को पलटते हैं। एक ऐसी घटना जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये आज़ादी की वो पहली चिंगारी थी जिसे हम सब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक घटना की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर ये 1857 की क्रांति थी क्या? क्या ये बस कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था? या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और था? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा, संगठित और हथियारों से लड़ा गया विद्रोह था। इसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इसके नाम भी कई हैं। अंग्रेज इसे सिपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह कहते थे। कुछ ने इसे 1857 का गदर कहा और आज हम इसे बड़े गर्व से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करते हैं। अब जाहिर है इतनी बड़ी क्रांति कोई एक दिन में तो नहीं हो जाती है ना। ये तो असल में सालों से सुलग रही एक आग थी जिसके पीछे कई कई गहरे कारण थे। तो चलिए एक एक करके उन चिंगारियों को समझते हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया। अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने तो जैसे आग में घी का काम किया। इस पॉलिसी का सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। बेचारे झांसी और सतारा जैसे कई राज्य इसी नीति का शिकार हुए। ऊपर से मुगल बादशाह जो भले ही नाम के शासक रह गए थे लेकिन फिर भी भारत के प्रतीक तो थे, उनका अपमान भी लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा था। आर्थिक मोर्चे पर भी हालात बहुत ही खराब थे। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों पर इतना भारी टैक्स लगाया गया कि वो बेचारे कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। भारत का जो कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था, वो ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल के सामने दम तोड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, भारत की दौलत, यहाँ का पैसा लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। सामाजिक और धार्मिक भावनाएं भी आप कह सकते हैं उफान पर थी। लोगों के बीच ये डर धीरे धीरे घर कर गया था कि अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के जरिए उनका धर्म बदलवाना चाहते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सामाजिक सुधार भी किए, पर उस वक्त के समाज ने इसे अपनी परंपराओं और धर्म में एक सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा। और फिर बात आती है सेना की, जहां से ये विद्रोह असल में शुरू हुआ। विडंबना देखिए, जो भारतीय सिपाही ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम तनख्वाह मिलती थी, प्रमोशन के मौके ना के बराबर थे और ब्रिटिश ऑफिसर अक्सर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ये गुस्सा अंदर ही अंदर बस उबल रहा था। तो माहौल तो पूरा तैयार था। इस बारूद के ढेर को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनकर आए चर्बी लगे कारतूस। हुआ ये कि सेना में नई एनफील्ड राइफलें आईं। इनके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। बस इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक आस्था पर सीधा हमला कर दिया और विद्रोह की आग भड़क उठी। विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और फिर तो जंगल की आग की तरह उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। और इस आग को हवा देने के लिए, इसका नेतृत्व करने के लिए कई वीर नायक और नायिकाएं सामने आए। इन्होंने अलग अलग जगहों पर क्रांति की कमान अपने हाथों में ले ली। चलिए मिलते हैं इस क्रांति के कुछ बड़े चेहरों से। दिल्ली में बागियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, तो वहीं कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों के लिए काल बन गईं। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं। बिहार में 80 साल के वीर कुंवर सिंह थे और बरेली में खान बहादुर खान। ऐसे अनगिनत नेता थे जिन्होंने इस महासंग्राम में अपनी जान की बाजी लगा दी। और इसी संघर्ष के बीच एक आवाज गूंजी जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। रानी लक्ष्मीबाई का वो अमर नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस दौर के हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान, उसकी हिम्मत और अपनी मिट्टी से प्यार का प्रतीक बन गया था। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बलिदानों के बाद भी ये महान क्रांति अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो सकी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। विद्रोहियों में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनका फायदा उठाकर अंग्रेज इस आंदोलन को कुचलने में सफल हो गए।
इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली बात तो ये कि विद्रोहियों के बीच एक सेंट्रल लीडरशिप और आपसी तालमेल की बहुत कमी थी। सब अपने अपने इलाकों में लड़ तो रहे थे, लेकिन एक होकर नहीं। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। दक्षिण और पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा इससे लगभग अछूता रहा। तीसरा, हमारे सिपाहियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और साधन नहीं थे। और शायद सबसे दुख की बात, कुछ भारतीय रजवाड़ों ने ही विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। भले ही ये क्रांति अपने पहले लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी और शासन की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। आइए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा और सबसे फौरी बदलाव तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव का। इसके दूरगामी परिणाम तो और भी ज्यादा अहम थे। सदियों से चले आ रहे मुगल वंश का भारत से हमेशा के लिए अंत हो गया। अंग्रेजों ने अपनी सेना को दोबारा इस तरह से बनाया कि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि इस क्रांति ने पहली बार पूरे भारत के लोगों में एक साझा पहचान, एक राष्ट्रवाद की भावना का बीज बो दिया। ये एहसास जगा कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति को भले ही बेरहमी से कुचल दिया गया, पर वो हारी नहीं। इसने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की जो आग जलाई थी वो फिर कभी बुझी नहीं। असल में ये उस लंबे और महान स्वतंत्रता संग्राम की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी थी, जिसकी मंजिल हमें 90 साल बाद 1947 में जाकर मिली। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर ये हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसने हमें 1947 में मिली आखिरी जीत के लिए क्या-क्या सबक सिखाए। शायद इसने हमें एकता की ताकत सिखाई, एक संगठित योजना का महत्व सिखाया और सबसे बढ़कर एक साझा लक्ष्य के लिए लड़ने का जज्बा दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है?